हेलो दोस्तों, ITI इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हॉज पाइप के बारे में। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को गैस सिलेंडरों से वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाने के लिए रबड़ के हॉज पाइप प्रयोग किए जाते हैं। इनको रीइंफोर्स करके गैस का प्रेशर सहने योग्य बनाया जाता है। हरे या काले रंग का पाइप ऑक्सीजन के लिए प्रयोग किया जाता है। होज पाइप को निप्पल पर चढ़ाकर प्लेन नट के द्वारा सिलेंडरों पर लगे रेगुलेटर में फिट किया जाता है। इन नट के अंदर राइट हैंड थ्रेड यानी दाएं हाथ की चूड़ियां बनी होती है। लाल रंग के होज पाइप को ग्रू कटे हुए नटों वाले निप्पल पर चढ़ाकर एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर के निकास पर फिट किया जाता है। इन नटों में बाएं हाथ की चूड़ियां यानी लेफ्ट हैंड थ्रेड बनी होती है। काले रंग के हॉज पाइप अन्य प्रकार की वेल्डिंग गैसों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हॉज पाइप 5 मीटर से 20 मीटर की लंबाई के होते हैं। हॉज पाइप संबंधी दुर्घटना से बचने के लिए निम्न बातों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। हॉज पाइप को ज्वलनशील पदार्थों जैसे तेल आदि से दूर रखना चाहिए, जिससे इनके आग पकड़ने का खतरा ना हो। हॉज पाइप उपयोग ना होने के समय उन्हें लपेटकर दीवार या स्टैंड पर लटका देना चाहिए, जिससे इनके कटने का डर ना रहे। हॉज पाइप पर टेप लगाकर कभी रिपेयर नहीं करना चाहिए। हॉज पाइपों को उपयुक्त फिटिंग के साथ ही प्रयोग करना चाहिए तथा हमेशा क्लैंप प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग से पहले हॉज पाइप को ध्यानपूर्वक साफ कर लेना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप के बारे में। वेल्डिंग टॉर्च अथवा ब्लो पाइप के द्वारा उचित अनुपात में ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन या हवा को मिलाकर एक नोजल द्वारा फ्लेम तैयार किया जाता है। आवश्यक गुणों वाली फ्लेम को तैयार करने के लिए इसमें ईंधन गैस तथा ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए 2 वाल्व होते हैं। वेल्डिंग टिप के आगे टिप वाले भाग को नोजल कहते हैं। वेल्डिंग टॉर्च में सर्वप्रथम दोनों गैसों को वाल्व द्वारा नियंत्रित कर मिक्सिंग चैम्बर में भेजा जाता है। यहाँ दोनों गैसों को आपस में अच्छे से मिलाया जाता है। इसके पश्चात इस मिश्रण को एक स्मूथ फ्लो द्वारा टॉर्च की टिप की ओर भेज दिया जाता है। इस स्मूथ फ्लो एवं मिश्रण गैस से स्मूथ तथा कंट्रोल फ्लेम हमें प्राप्त होता है। एसिटिलीन गैस आपूर्ति के आधार पर वेल्डिंग टॉर्च 3 प्रकार के होते हैं: लो प्रेशर टॉर्च, हाई प्रेशर टॉर्च और ऑटोमेटिक प्रेशर टॉर्च। अब हम लोग बारी बारी से सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाई प्रेशर टॉर्च के बारे में। इसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन दोनों गैसों का प्रेशर समान होता है। 0.5 से 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मिक्सिंग चैम्बर में दोनों गैसें बराबर अनुपात में मिलती हैं। इनमें कोई कोन नहीं लगाया जाता है। उच्च प्रेशर होने के कारण एसिटिलीन स्वतः मिक्सिंग चैम्बर में पहुंचती है। उच्च प्रेशर टॉर्च को कभी भी निम्न प्रेशर एसिटिलीन लाइन से समायोजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बैकफायर का खतरा बना रहता है। अब हम लोग समझेंगे लो टॉर्च प्रेशर के बारे में, यानी लो प्रेशर टॉर्च के बारे में। इसमें इंजेक्टर सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें जनरेटर द्वारा निम्न प्रेशर पर बनाई गई एसिटिलीन गैस प्रयोग की जाती है। इस गैस का प्रेशर वायुमंडलीय दाब से भी कम होता है। इसमें मिक्सिंग चैम्बर में एक वेंचुरी को फिट किया जाता है। ऑक्सीजन अधिक दाब पर मध्य मार्ग से कोन छोड़ी जाती है, जिसमें वेंचुरी में क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है और एसिटिलीन गैस चारों ओर से इस चैम्बर पर खींचे चली आती है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन आपस में मिलकर टिप की ओर प्रवाहित होती है। निम्न प्रेशर टॉर्च की टिप
विभिन्न आकारों में उपलब्ध, जिससे फ्लेम की उत्पाद की मोटाई के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक प्रेशर टॉर्च के बारे में। इस टॉर्च या ब्लो पाइप में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन पहले से ही निर्धारित अनुपात में मिलती है, अतः फ्लेम को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह सदैव एक प्रकार का ही बने रहती है, इसलिए इनका उपयोग स्वचालित वेल्डिंग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त वेल्डिंग टॉर्चों को टिप के आधार पर सिंगल टिप तथा मल्टी टिप टॉर्च में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंगल टिप टॉर्च में एक ही टिप होती है, जबकि मल्टी टिप में टॉर्च के कार्य की आवश्यकता के अनुसार उचित साइज की टिप बदलकर प्रयोग की जाती है। अब हम लोग जानेंगे वेल्डिंग टॉर्च टिप के साइज के बारे में। नोजल या टिप वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप के आगे अलग से लगाया जाता है या उसका एक प्रमुख भाग होता है। इसके द्वारा फ्लेम का आकार व उससे पैदा होने वाली ऊष्मा की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। इससे गुजरने वाली गैसों की मात्रा इससे बने छिद्र के आकार पर निर्भर करती है। इसका साइज भी इसी छिद्र के आकार से दिया जाता है। यह टिप पीतल अथवा तांबे की बनाई जाती है। ये धातुएं ताप की अच्छी सुचालक होने के कारण जल्दी खराब नहीं होती है। टिपों का साइज उन पर नंबर डालकर अंकित किया जाता है। वेल्ड की जाने वाली प्लेटों की मोटाई के अनुसार नोजल का आकार में विभिन्नता होती है। टिप में किसी प्रकार की रुकावट होने पे बैकफायर या पॉप होने का खतरा रहता है, अतः टिप को साफ करते रहना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च टिप, यानी वेल्डिंग टॉर्च टिप के रख रखाव के बारे में। टॉर्च टिप के उचित रख रखाव के लिए निम्न बातें सदैव ध्यान रखनी चाहिए। गरम टॉर्च की टिप खोली तो जा सकती है, पर गरम टॉर्च पर टिप नहीं लगानी चाहिए। टिप को प्लायर के द्वारा कभी भी नहीं खोलना चाहिए, हमेशा स्पेनर द्वारा ही टिप को खोलना चाहिए। नोजल ओरिफिस को केवल एक टिप क्लीनर से ही साफ करें, जो इस उद्देश्य के लिए ही मुख्य रूप से बना होता है। तो आज हम लोगों ने जाना वेल्डिंग टॉर्च और होस पाइप के बारे में। अब आपसे मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।